आज की महान ऊर्जावान शब्दों के साथ मैं फिर एक बार उपस्थित प्रदीप ठाकुर आप सभी के लिए निर्मल चर्चा में। आज की विषय है जीवन, लाइफ। जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन अमर है। भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवन का अंत नहीं होता, क्योंकि जीवन का उत्स कहलाता है आत्मा, और इस आत्मा को निरंतर परिचालित करने वाला है परमात्मा। केवल जीवात्मा इस स्थूल लोक को त्याग कर नए जीवन चक्र में प्रवेश करता है। उसकी यह यात्रा अनवरत चलती रहती है। केवल भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर उससे जुड़ी सारी बातें नष्ट हो जाती है। ऐसा मानना असत्य है। एक जीवन की सारी बातें दूसरे जीवन में उनके साथ यथावत सूक्ष्म संस्कारों के रूप में आती है और अपनी गतिविधियां निर्धारित करती है। जिस प्रकार हमने पिछले जन्म या इस जन्म में माता पिता के संस्कार, गुरुजन के सच्चे लगन और उत्साह के साथ प्राप्त ज्ञान का प्रताप है कि प्रभु श्री राम और श्री हनुमंत लाल की असीम कृपा हम पर हुई, और जिस प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र की चर्चा चौपाइयों के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि और संत महाशिरोमणि परम राम भक्त तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ते आ रहा था, इस रचना के प्रति अतिशय लगाव और प्रभु श्री राम और हनुमंत लाल के प्रति अनन्य मन में भक्ति भाव की असीम कृपा जगी कि हमने उनके शाश्वत साक्षात परम ज्ञान और कृपा रूपी अनुकंपा से श्री राम कृपा मानस महाग्रंथ और श्री राम कृपा रसमंजरी, साथ में हनुमान स्तवक की अद्भुत रचना जन जन के हितार्थ किया। तो यह हमारी पुण्य प्रवृत्ति, शुद्ध आचरण, अच्छे संस्कार का ही परिणाम है। हमारा वर्तमान जीवन केवल वर्तमान की ही वस्तु नहीं है। हमारा जीवन पहले भी था और आगे भी रहेगा। मनुष्य का प्रत्यक्ष जीवन इस स्थूल लोक से प्रारंभ होता अवश्य है, किंतु पहले से ही चला आ रहा है। यह स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर का आवरण पहनकर कुछ क्रिया करता है। उसमें से जो प्रभु कृपा से संदर्भित कृपा होती है, इससे वो अजर और अमर सुंदर कृतियों में इतिहास बन जाता है। हमारा स्थूल शरीर जो क्रियाकलाप करता है वह उसके सूक्ष्म शरीर की क्रिया होती है। जिस प्रकार छिलके के भीतर अनाज का दाना विकसित होकर पकता रहता है और पकने के बाद छिलका बेकार हो जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के पूर्ण विकसित हो जाने पर अथवा परमात्मा तत्व को आत्मसात कर लेने पर यह स्थूल शरीर अपने पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। शाश्वत परम सत्य मृत्यु लोक धाम, वैकुंठ लोक धाम की ओर प्रस्थान कर जाता है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का चिंतन है कि जीवात्मा की यात्रा इतनी लंबी है कि इसे अनेक बार स्थूल शरीर का कलेवर धारण करना पड़ता है
जीवात्मा के द्वारा इस शरीर के माध्यम से किए गए कर्मों के आधार पर उनकी शरीर धारण करने की यात्रा यथावत जारी रहती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा जीवन के अनंत प्रवाह में प्रभावित होता रहता है, और जब आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होता है, जब परमात्मा की असीम कृपा जगती है, तभी वो ऐसा कुछ अद्भुत ज्ञान चर्चा इस आत्मा के माध्यम से उस परमात्मा के कृपा हेतु सदा उनके चरण कमलों में बंदन हेतु निछावर प्रदान करता है। तो यह भौतिक शरीर और अलौकिक जीवात्मा का विशाल यात्रा अनेक शरीरों का आश्रय लेता है। जब जीवात्मा अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनंत प्रवाह विराम ग्रहण करता है और ईश्वर के आनंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। तो लगता है इस दो पवित्र महाग्रंथ के जरिए हमारी परमात्मा के परम लक्ष्य को प्राप्त करना एक शुभ लक्षण है, और इस अनंत प्रवाह रूपी राम नाम रूपी महाग्रंथ के माध्यम से ये जन्म विराम ग्रहण करने का जन्म था। अब इसके बाद हमारे श्रोताओं पाठकों ईश्वर के परम आनंद की अनुभूति मगन होकर इन दोनों महाग्रंथों के माध्यम से श्री राम कृपा मानस और श्री राम की पारस मंजरी के माध्यम से रसास्वादन करेंगे, और प्रभु श्री राम श्री हनुमंत लाल के कृपा प्राप्त करने के प्रति अग्रसित होंगे। जीवन जय यात्रा को समृद्धशाली बनाएंगे। यही शुभकामना समर्पित है तन मन भाव से। आप सभी का जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, बंधुत्व भाव से परिपूर्ण हो, समस्त सनातनी एकम बंधुत्व राष्ट्र निर्माणम की शक्ति के साथ आगे बढ़े, ताकि एक समृद्धशाली एक आध्यात्मिक भारत की नवनिर्माण हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाकुंभ 2025 में विशाल सनातनियों और धर्म के प्रति आस्था के महासमुद्र पर स्फुटित हो रही है। यह सब प्रभु की माया है, प्रभु की कृपा का फल है। जिस प्रकार प्रकृति हरे भरे होते प्राकृतिक सौंदर्य को बिखेरते, उसी प्रकार आप सभी आध्यात्मिक प्रभु के शरण में आइए। जितना ही समय हो, जो भी समय मिले, अपने इस मुख से सुमधुर प्रभु श्री राम नाम जाप कीर्तन करें। इससे जीवन को सद्गति मिलेगी, जीवन को नई दिशा मिलेगी। जिस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे आप। यही शुभकामना। प्रदीप ठाकुर आप सभी के शुभाकांक्षी। धन्यवाद।